सबसे बड़ा तत्व ही यही है कि यहाँ जो आए वो खाए भी और खिलाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ आए वो कथा सुने भी और सुनाए। शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सुनो भी, बोलो भी और सुनाओ। ये शरीर जो मिला, महाराज जी नाव में जब आप एक भैया इंटरव्यू जब ले रहे थे, क्या नाम था उनका, भव्य जी, जब इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज के समय में इतने सारे कथाकार, नवयुवक लड़के बेटियां जुड़ते जा रहे हैं, कथा करते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमने उन भव्य जी से ये कहा कि भगवान शंकर भगवान ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर जब कथा श्रवण कराई तो शिव जी ने पार्वती जी से सबसे पहला शब्द यही कहा था कि प्रत्येक घर में पति और पत्नी में एक कोई कथाकार होना चाहिए, कथा कहने वाला होना चाहिए। शंकर भगवान माता पार्वती जी को कथा कर रहे हैं, ये हमारा शास्त्र कहता है कि आपके घर में भी कोई घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, कोई घर का बच्चा है। स्वयं कपिल देव जी महाराज तो माँ देवहूति को ज्ञान उपदेश दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि मित्र की बात ना सुने। देवलोक में भ्रमण करने वाले दो मुनि हैं, दो देव ऋषि, दो मुनि, एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि नारद जी की बहन का बेटा पर्वत मुनि। देव ऋषि नारद जी की बहन का नाम था ऋषिका। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ऋषिका। देव ऋषि नारद जी की एक बहन जिसका नाम था ऋषिका, और ऋषिका के पुत्र थे पर्वत मुनि। देवलोक में दो ऋषि देव ऋषि कहलाए हैं, दो मुनि देव मुनि कहलाए। एक देव ऋषि नारद और दूसरे देव ऋषि पर्वत मुनि। ये दो। परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से भगवान नारायण के यहाँ भी चले जाते हैं, और देव ऋषि नारद स्वतंत्र भाव से शिव जी के सामने भी चले जाते हैं। स्वतंत्र भाव से देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के यहाँ, इंद्रलोक, गरुण, वरुण सब लोकों में भ्रमण करते हैं। पर भगवान देव ऋषि नारद का भांजा, भगवान देव ऋषि नारद जी के भांजे पर्वत मुनि किसी देवता का दर्शन नहीं कर पाते, बस केवल भ्रमण कर पाते। देवलोक में भ्रमण करते हैं, देवताओं का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा जी का गुणगान करते हैं। एक बार ऋषिका के मन में थोड़ा सा भाव उत्पन्न हो गया, ऋषिका की आंख में जल भर गया। अपने भाई देव ऋषि नारद को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ये बहनों का बड़ा आत्मीय प्रेम होता है जो भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। और बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई दिल से, हृदय से बहन अपने भाई को भोजन कराए, प्रेमवश प्रसादी पवावे। उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। और फिर निवेदन करूंगा इस पवित्र व्यासपीठ के माध्यम से, काशी की इस पवित्र भूमि से, बहन भाई का संबंध धन और दौलत का नहीं होना चाहिए। बहन भाई का संबंध केवल प्रेम का होना चाहिए। बहन अपने भाई से रक्षाबंधन पर कुछ लेने की आशा ना रखे, और भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन पर
ये विचार कर कर ना जाए कि मैं कम दूंगा, ये विचार कर कर जाना कि मेरे को भगवान ने अगर दिया है तो मैं मेरी बहन के दरवाजे पर खूब लुटा कर आऊंगा जिससे मेरा बाबा देगा। बहन बेटी को देने से, गौ माता को देने से, संत ब्राह्मण को देने से और भगवान शंकर को देने से कभी नहीं घटता, वो बढ़ता ही चले जाता। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा। तुम्हारे घर में बहन बेटी आई है, आप उसको कुछ दे रहे हो, ये विचार ना करिए कि कुछ घटने वाला है, बढ़ेगा। तुम्हारे घर की एक दशा देखिएगा, घर में बेटा जन्म लेता है और घर में बेटी जन्म लेती है। घर में बेटा जन्म लेता है तो तुम्हारी स्थिति इतनी नहीं सुधर सकती, पर घर में अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो बाप की स्थिति सुधरना प्रारंभ हो जाती है, बाप आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटा। गौ माता को देने से, गाय की एक रोटी निकालने से, गौ माता के लिए कुछ देने से कभी नहीं घटा। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जो गाय माता की रोटी बनती थी वो गौ माता के मुख तक नहीं पहुंच पाती। रोटी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले नंबर की रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के, गाय। दूसरे नंबर की रोटी बनती है भगवान की। तीसरे नंबर की रोटी बनती है गुरु की। और आखिरी नंबर की रोटी बनती है, जम के बोलो, कुत्ता की, स्वान। ठीक है, रोटी के 4 हिस्से हैं। पहले नंबर की रोटी आज के समय में गौ माता के मुख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में गाय नहीं मिलती, बड़ी बड़ी सिटियों में गौ माता मिलती नहीं है। टाइम इतना है नहीं कि एक भी रोटी एक्स्ट्रा रखी जाए, उतनी बनाई जाए जितनी खाई जाए। तो सबसे पहली रोटी पति कहता है कि जल्दी से मुझे रोटी दे, मुझे ऑफिस जाना है। सबसे पहली रोटी बनती है और वो पति के मुख में जाती है। गाय के हिस्से की खा गया, इसलिए गाय जैसा हो गया बेचारा, गाय जैसा एकदम गौ माता। पत्नी ने कहा यहाँ बैठ जाओ, हाँ। पत्नी बोली ऐसा कर लो, हाँ। पत्नी बोली वैसा कर लो, हाँ। गाय जैसा गया, क्योंकि गाय के हिस्से की खा गया। दूसरे नंबर की है भगवान की और तीसरे नंबर की है गुरु की। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। माँ ने जो दूसरी तीसरी रोटी थी गुरु के हिस्से वाली, वो टिफिन में रख दी। इतना इतना सा बच्चा ने वो गुरु के हिस्से की रोटी खा ली, जितना तो घर का बुढ़ा नहीं बोले, औलाद इतनी बोले, गुरु जैसा ज्ञान देती, क्योंकि गुरु के हिस्से की खा गए महाराज, गुरु के हिस्से। अब रोटी खाने के लिए सब माताएं बैठी और रोटी पड़ गई कम, तो इन्होंने सोचा आखिरी की बची है, आखिरी डबल से कौन बनाए। तो वो कुत्ता के हिस्से की पड़ी थी और वो कुत्ता के हिस्से की खा गई। तो दो एक साथ कहीं नहीं रह पाती, दे भोग दे भोग दे भोग दे भोग, इतना भिड़े इतना भिड़े इतना भिड़े कि एक दूसरे को सुहा ही नहीं, क्योंकि खा गई कुत्ता के हिस्से की, जो कुत्ता को डलना। जैसे कुत्ता को देखकर कुत्ता नहीं सुहाता, उसी तरह कुत्ते के हिस्से की रोटी खाने वाला आपस में एक दूसरे को नहीं सुहाता। जितने किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं, वो सब एक दूसरे की खाते। तो महाराज शास्त्र कह रहा है, भगवान की कथा कर रही है, भगवत भजन कर रहा है कि प्रयास कर। बहन भाई से आस लगा करना बैठे कि ये कुछ देगा, पर भाई का नियम है कि वो बहन को देकर रहा, वो बहन के दरवाजे पर जाए देकर रहा। ऋषिका ने अपने भाई देवऋषि नारद को बुलाया भोजन करने के लिए, क्योंकि मन में कुछ दशा, कुछ मन में क्षुब्धता थी, कुछ मन में विचार चल रहे थे, किससे पूछा जाए, किससे कहा जाए। महाराज कुर्म पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। कुर्म पुराण का ये पावन चरित्र कहता है कि
जैसे ही ऋषिका के दरवाजे पर देवऋषि नारद जाने लगे, जाते जाते देवऋषि नारद जब आ रहे थे तो भगवान नारायण ने देखा कि आज देवऋषि नारद बड़े उमंग में, बड़े उत्साह में जा रहे हैं। बहन के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ, परमात्मा के दरवाजे पर मुंह उतार कर मत जाओ। गौ माता को रोटी डालने के लिए, रोटी देने के लिए जाओ तो मुंह उतार कर मत जाओ, और संत ब्राह्मण साधु के पास जाओ तो मुख उतार कर मत जाओ। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। तो बहन बेटी भी आशीर्वाद देती है, गौ माता भी आशीर्वाद देती है, संत ब्राह्मण भी आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा भी आशीर्वाद देता है। अपने चेहरे को भगवान ने मुस्कुराने के लिए केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है। कभी माथे में रहने वाली जूं निकाल के देखना हंसती है क्या? कभी देखिए। कभी किसी मच्छर को पकड़ कर देखना, उससे कहना हंस, मच्छर मुस्कुराएगा? जम के बोलो जरा। खटमल निकालो चारपाई में से और उसको संभाल के रख के बोलो हंस, हंसेगा? झिंगुर, इल्ली, पतंगा, कीट, कोई नहीं हंसने वाला। हंसने की तो केवल भगवान ने एक को दिया है, मनुष्य को, कि दुनिया में जो काम बल से नहीं होगा वो तेरी स्माइल से हो जाएगा, वो तेरी प्रसन्नता से होगा। तुम मुस्कुरा। जो दुनिया का काम बल से नहीं हो सकता, ताकत से नहीं हो सकता, वो एक स्माइल से हो जाता है, वो मुस्कुराहट से हो जाता है। तुम खुद देखो, एक प्रैक्टिकल करो। रेलवे स्टेशन पर तुम जाओगी ना, जाने पर तुम्हारे पास में सामान ज्यादा रहे ना, अगर तुम किसी को चिल्ला के कह दोगे उठा के मेरी इसमें ट्रेन में रख दे, वो नहीं रखेगा, पर सिर पे पल्लू लेके एक बार हेल्प कर दोगे। इतनी मुस्कुरा के बोली सामने वाला, कौन सी सीट पे रखना है, कौन सी सीट है? प्रसन्न। स्माइल देने से सामान उड़ जाता है। स्माइल देने से प्रसन्नता में यदि कोई काम हो जाता है तो बल से, अति प्रबलता से या दमधारी से जो काम नहीं होता वह आपकी एक स्माइल, आपकी एक मुस्कुराहट कर देती है। एक मुस्कुराहट। पत्नी से कह दो गुस्से में, मैं थक कर आया हूं, दिन भर काम करता हूं, जा एक चाय बना के ला। पत्नी कह देगी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है? तुम थक के आए तो हमने क्या झक मारी है? हमने भी तो काम किया है, हम भी तो लगे रहे। सवेरे तुम उठते नहीं हो, तुम 8 बजे उठते हो, हम सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा सब कर बच्चों को स्कूल बनाना, टिफिन भेजना, ये